लेकिन वो कुत्ता नहीं आया तो अगले दिन वो आदमी वहाँ पर गया ही नहीं। और मैं आपको बता दूं अगले दिन वो कुत्ता वहाँ पर आया था। टारगेट 100-200 बता देंगे इसका लोग, हमें आलोक का टारगेट 100-200 नहीं, हमें तो 35-40 का टारगेट चाहिए। और वो ये लोग जो कह रहे हैं कि ट्राइडेंट 30-34 पर पहुँच गया, यहाँ पर मौका था जाकर इसके अंदर आपने अपना स्टेक ले लिया, वो भी 30 रुपये से 35 रुपये से 40 रुपये से 45 रुपये और 50। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं आलोक इंडस्ट्री की और फ्यूचर ग्रुप की। दोनों ही शेयर अंबानी से रिलेटिव हैं और इसके अंदर अंबानी जी का एक पूरी कंपनी होने का डील की बात चल रही है और दूसरी तरफ अंबानी जी का कुछ स्टेक आलोक इंडस्ट्री में है। जब आलोक इंडस्ट्री की जो न्यूज़ आई थी कि अंबानी इसमें अपना स्टेक ले रहे हैं तो शेयर प्राइस आपको पता ही है धीरे धीरे कर करके 50 रुपये तक पहुंच गया था। और जब ये शेयर ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहा था, आपकी नज़रें इसके अंदर पड़ रही थी, तब जाकर इसके अंदर आपने अपना स्टेक ले लिया, वो भी 30 रुपये से 35 रुपये से 40 रुपये से 45 रुपये और 50 रुपये से लोगों ने इसके अंदर स्टेक ले रखा है। और उसके बाद ये शेयर धीरे धीरे नीचे आता आता 19 तक भी पहुंच जाता है। फिर उसके बाद दोबारा ये 23 तक पहुंचता है, ये फिर दोबारा 21 तक आता है, उसके बाद ये फिर 28-29 तक पहुँच कर ये धीरे फिर नीचे की तरफ आ गया और बहुत दिनों से इसी रेंज पर ये घूम रहा है। जब एक तरफ पीएलआई स्कीम जब गवर्नमेंट की तरफ से इसका अलाउंस हुआ था, अप्रूवल मिल गया था, जब लोगों को लग रहा था कि अगले दिन से ही इसके अंदर अपर सर्किट लगेगा, लेकिन अदर सेक्टर चल रहे हैं। ट्राइडेंट 20 रुपये से 34 रुपये में पहुंच गया है अपर सर्किट मारता हुआ, और दूसरी तरफ आलोक इंडस्ट्री वहीं सुस्त बस्ते में पड़ा हुआ है, यही लोगों को खटक रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे नंबर 1 बात, आलोक इंडस्ट्री अंबानी जी का दाहिना हाथ है, कभी भी इसमें आपको लॉस नहीं होगा, बस चाहिए आपको इसके अंदर संयम। और मैं आपको बता दूं, एक तरफ से दिमाग हटाने के लिए आपको दूसरी तरफ लालच दिया जाता है, और वो लालच दिया जा रहा है अदर सेक्टर जो टेक्सटाइल के भाग रहे हैं न्यूज़ से, और आपकी नज़र आलोक से हट जाए। इसको बिल्कुल याद रखना, सबसे आगे आपको आलोक इंडस्ट्री मिलेगा। अभी लोग जो कह रहे हैं कि ट्राइडेंट 30-34 पर पहुंच गया, यहाँ पर मौका था लेने का, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, पहुंच तो आलोक भी 50 में गया था ना 50 में, उसके बाद नीचे आया। तो सर जो बढ़ता है वो गिरता भी है, ध्यान रखना, ये मेरी बात को ध्यान रखना सर। चढ़ते हुए शेयरों में नज़र कम रखिए, और जो सुस्त पड़ा है, जो सुस्त शेयर पड़ा है और आपको उसके बारे में पता है अंबानी जी का दाहिना हाथ है, अच्छा काम कर रही है और बहुत सारे इसके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, उसको देखते हुए चुपचाप इस शेयरों में होल्ड बनाइए और चुपचाप पड़े रहिए। एकदम आपको जादू सा करके देगा। एफआईज़ के अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ाए जा रहे हैं और पब्लिक का भी थोड़ा सा इसके अंदर स्टेक है। मैं आपको बता दूं सर, जो आलोक इंडस्ट्री 10,000 करोड़ रुपए का जो लॉस कर रही थी, करते करते अब सिर्फ 90 करोड़ रुपए का लॉस दिखा रही है। अब जब इनका जो रिजल्ट आएगा, अब उसमें प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ये तो बात की बात है, क्योंकि आने की न्यूज़ से शेयरों में इम्पैक्ट पड़ता कहाँ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ सर, जो 10,000 से 97 करोड़ रुपए का इनका लॉस हो रहा है सिर्फ, और सेल्स इनकी ग्रोथ में आ रही है, बढ़ती जा रही है, तो इससे अच्छा प्रूफ क्या होगा कि इनका जो मैनेजमेंट है रिलायंस वालों का, इसके अंदर काम कितना अच्छा कर रहा है। बिल्कुल इसको अपने हाथों से जाने मत देना। और जो सोच बनती है शेयरों के लेने के लिए सर, भागते हुए शेयरों में सोच नहीं बनाई जाती, बढ़ते हुए शेयरों में सोच नहीं बनाई जाती। जो सुस्त पड़े रहते हैं ना शेयर, उसकी नज़र अगर आपको आगे देखने की, वो आपको प्रॉफिट देगा सर। बढ़ने वाला तो बढ़ चुका, लेकिन जो नीचे जो अभी जो शेयर आपको मिल रहा है, फिर दोबारा ये रेट पे नहीं मिलेगा, भले इसमें 1-2 रुपये की गिरावट हो जाए, डरने वाली बात नहीं है सर। होल्डिंग हमने भी बना रखी है इसके अंदर, लेकिन हमें इसको पता है ये शेयर कहाँ तक जाएगा। रिलायंस जो है सर, काफ़ी बड़ा, मैं कह रहा हूँ, ब्रांड बनने वाला और काफ़ी बड़ा ब्रांड है, और ये देश का नहीं विदेश का भी मैंने आपको बताया था। इनकी जो तो लोगों की सूची होती है उसमें भी इनका नाम आ चुका है, आप ये खुद भी देख लो। तो ये कितना बड़ा काम कर रही है, और अभी 1 साल के अंदर
ये ग्रीन एनर्जी में बहुत अच्छा काम करने वाली है और इसमें अच्छा ये पैसा रिलायंस ग्रुप लगाएगा। अभी तो ये सिर्फ, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, अभी तो ये कंपनियाँ खरीद रहे हैं, अभी धीरे धीरे कंपनियाँ खरीद रहे हैं। अभी दिमाग लगा कहाँ है हमारे मोटे भाई का? जब लगेगा तब आप देखना ये आलोक इंडस्ट्री आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा। देखो सर, आपको बहुत से न्यूज़ चैनल मिल जाएंगे, टारगेट 100-200 बता देंगे इसका लोग। हमें आलोक का टारगेट 100-200 नहीं, हमें तो 35-40 का टारगेट चाहिए और वो ये करके दिखाएगा। और वो कैसे दिखाएगा सर? मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोडक्शन बहुत अच्छी इसमें काम में चल रहा है और 2022 जो है सर लेवल के तौर पर बहुत ज़्यादा चलेगा, जिसमें टेक्सटाइल बहुत ही बड़ा बूम आएगा। और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो स्कीम दी जा रही है सर, उसको ज़रा नज़रों पे रखो और इस शेयर पे अपनी जो मनोस्थिति है उसको बना के रखो। मैं आपको अब भी बता रहा हूँ सर, ये शेयर जो इस रेट में है ना, फिर आपको नहीं मिलेगा। बाकी आपकी एनालाइज है, आप अपनी तरफ से एनालाइज कर सकते हैं, चार्ट को देख से कर सकते हैं, दोस्तों से पूछ के कर सकते हैं और न्यूज़ को देख कर सकते हैं, यूट्यूब में आकर कर सकते हैं और सबको मिलाकर फिर एक जो आपकी साइकोलॉजी बनेगी उसके अनुसार ही आप अपने शेयरों में इन्वेस्ट कीजिए। मैं तो यही सलाह दूंगा सर, बहुत बढ़िया सलाह दूंगा आपको, इस तरह से आप इसमें काम करिए। बात करते हैं अब फ्यूचर ग्रुप की। इसमें भी जो डील का मसला जो सर चल रहा था, जिसकी वजह से शेयरों में उछाल आया था और लोगों ने अपना काफ़ी पैसा इसके अंदर लगाया था, वो इतने परेशान हो गए हैं कि कई लोगों ने तो इससे एग्ज़िट तक कर लिया है। जो शेयर आपको इतने अच्छे लेवल पर मिल रहा था, अब गिने चुने पैसों में आपको मिल रहा है। लेकिन मैं आपको फिर बात बता दूं सर, अगर डील नहीं होनी होती तो ये डील की जो समय सीमा थी समाप्त हो गई थी। इसको आगे क्यों बढ़ाया? नंबर 1 पॉइंट, अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन इनके उसमें फ्यूचर ग्रुप वाले जो प्रोडक्ट बना रहे हैं बढ़िया चल रहा है, बढ़िया बनता जा रहा है। अगर जो कोई त्यौहार आता है उसके अंदर इनकी स्कीम चलती है, जो कंपनी बंद होने वाली है वो अपनी स्कीम क्यों चला रही है, अपना ऑफ़र क्यों दे रही है, नंबर अपना इनका स्टोर खुलता जा रहा है। और सबसे नंबर 1 बात आपको एक बात बता दूँ, 11 से जो फ्यूचर ग्रुप का करार था उन्होंने त्याग पत्र दिया और वहीं पर अगले दिन रिलायंस ने उसको त्याग पत्र को एक्सेप्ट कर लिया और साइन कर लिया और उन्होंने भी इससे करार कर लिया 7-Eleven से और एक अपना स्टोर मुंबई में ये खोलने वाले हैं। इससे ज़्यादा आपको क्या प्रूफ मिलेगा? जो फ्यूचर ग्रुप छोड़ रहा है वो रिलायंस ग्रुप पकड़ रहा है। ध्यान रखें इस बात का सर, बिल्कुल ध्यान से ध्यान रखें। डील तो सर ये होके रहेगी और जो डील के अनुसार जो सिचुएशन पैदा होती है वो पैदा होती ही होती रहेगी। एक इंसान सर एक कुत्ते को रोज़ रोटी देता था जाकर खेत में, वो उसके खेत पे रोज़ आता था कुत्ता, उसे रोज़ रोटी देता था वो, और हर बार देता ही रहता था वो। हर दिन उसका एक नियम था कि उस कुत्ते को उसको रोटी देनी है। काफ़ी साल हो गए सर और वो कुत्ता भी उसको जान गया कि वो आएगा इस टाइम तो इस टाइम उसको रोटी देगा। एक दिन सर वो आदमी वहाँ गया और वो कुत्ता वहाँ पर नहीं आया ही नहीं वो, क्योंकि वो तबीयत ख़राब हो गई कुत्ते की, बीमार हो गया, कहीं फंस गया होगा, नहीं आ पाया वो। तो वो आदमी वहाँ तक आया था लेकिन वो कुत्ता नहीं आया। तो अगले दिन वो आदमी वहाँ पर गया ही नहीं और मैं आपको बता दूँ अगले दिन वो कुत्ता वहाँ पर आया था। तो ये अपॉर्चुनिटी जो आप छोड़ रहे हो सर, जो आपका जो शेयर है वो आपके पास आएगा और जब आप अपना मनोबल तोड़ दोगे, हटा लोगे वहाँ से कि अब नहीं बढ़ेगा, तब जाकर वो शेयर उस प्राइस से बढ़ना शुरू होगा। ये कहानी का मतलब है सर। आपका जो नियम है उस नियम को तोड़ो मत, अच्छी आदतें बनाना शुरू करो। एक आदत बनाने के लिए सर काफ़ी समय लग जाता है और तोड़ने के लिए तो पल में ही आप वो आदत को तोड़ सकते हो। तो आदत अच्छी बनाइए और जो नियम आपने शेयर मार्केट में प्रॉफिट लेने के बनाए हैं उसको बनाकर रखिए और फ्यूचर ग्रुप में दिल लगा कर रखिए, क्योंकि अब इनके जो शेयर हैं बढ़ने वाले हैं। एक खबर और आई है कि फ्यूचर रिटेल का 20% का सर्किट चेंज हो गया है। अब इसके अंदर 20% का अगर बढ़ा तो 20% तक के ये सर्किट मार सकता है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है सर। जब लोग थक जाते हैं ना, असल में फिर वो लोग उठ जाते हैं जो काफ़ी दिनों से आराम कर रहे थे और जिनको पता है आराम करके ही सब कुछ मिलता है। थकने वाले तो थक जाते हैं और जो आराम करने वाले बैठकर शेयरों को लेकर फिर सो जाते हैं और उनको उस शेयर से प्रॉफिट होता है। ये बात आप जल्दी से जल्दी जान लो। और अच्छी खबरें आ रही हैं, खबरों को ध्यान में रखिए, आलोक को मत छोड़िए, फ्यूचर ग्रुप को मत छोड़िए। सबसे पहली बात अंबानी का शेयर है, आंखें बंद करके इसमें रहिए।
डर तो सर बनाया जाएगा, माहौल तो बनाया जाएगा, लेकिन उस माहौल से लड़ने के लिए जो आपको एक मनोबल चाहिए वो आपको मेरी वीडियो से मिलेगी और मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। तो आप एक बात सुनिए, अच्छी अच्छी आदतों का फिर से शुरुआत कीजिए, अच्छी आदत बनेगी, आपके साथ भी अच्छा ही अच्छा होगा। तो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे, ये देख लेना। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।